So good morning everybody. Today we will discuss bookwork of chapter number 23. Chapter name is Our Heritage. First question is objective type questions. First one is another name of Jaisalmer fort is. Jaisalmer fort का आपको another name बताना है. Options देखिए सोनार fort, रेड fort, मेहरानगढ़ fort. So correct answer is सोनार fort. Next one is in ancient times rocks were transported with the help of these. Ancient time में पुराने समय में जो rocks थी वो किसकी help से ट्रांसपोर्ट की जाती थी. मीन्स अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है और उसके लिए आपको रॉक्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करनी है तो किसकी हेल्प से हो सकता है वो. ऑप्शन देखिए बाय ट्रक्स, बाय एलिफेंट्स एंड बाय मोटर कार्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बाय एलिफेंट्स. ओके, इसलिए जो फोर्ट थे उनके जो डोर होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे दरवाजे, ताकि जो एलिफेंट है वो इसमें से इजीली आ जा सके, मूवमेंट कर सके. थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टर ऑफ द विजय स्तंभ वॉज महाराणा रत्ना, राणा सांगा, महाराणा कुंभा. सो करेक्ट आंसर इज महाराणा कुंभा. ओके, विजय स्तंभ का है जो वो किन्होंने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने. नाउ फोर्थ वन इज हाउ मैनी स्टोरीज आर देयर इन विजय स्तंभ. विजय स्तंभ में कितनी स्टोरीज हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 9. नेक्स्ट इज टिक द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर एक तरफ देखिए फोर्ट का नेम दिया गया है एंड जो सेकंड साइड है वहां पर हमें वो कौन से प्लेस पर लोकेटेड है, हमें उस डिस्ट्रिक्ट या उस जिले का नाम बताया गया. ठीक है, तो हमें जो इनकरेक्ट पेयर है उसे हमें सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट इज सोनार फोर्ट जो कहाँ लोकेटेड है, जैसलमेर में. सेकेंड वन इज कुंभलगढ़ फोर्ट दैट इज लोकेटेड इन राजसमंद. एंड थर्ड वन इज लोहागढ़ फोर्ट दैट इज लोकेटेड इन उदयपुर. ओके, तो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है एंड जो लोहागढ़ फोर्ट है वो उदयपुर में नहीं है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन एंशिएंट टाइम फोर्ट्स वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट. ओके, सो एंशिएंट टाइम में जो फोर्ट थे वो किस लिए बिल्ड किए जाते थे, प्रोटेक्शन के लिए. ओके, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट्स को बिल्ड किया जाता था. सेकंड वन इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर नेशनल हेरिटेज. ओके, जो पहले के मॉन्यूमेंट्स या मेमोरियल बनाए जाते थे जब भी जो किंग्स थे, कोई विक्ट्री होती थी उनकी, तो इस तरह के वो मॉन्यूमेंट्स या मेमोरियल बनाते थे, तो वो क्या है, हमारी नेशनल हेरिटेज है, राष्ट्रीय वो संपत्ति या फिर धरोहर है. नेक्स्ट इज मेहरानगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज चिड़िया टूंग. ओके, तो मेहरानगढ़ फोर्ट को हम अनदर नेम क्या कह सकते हैं, चिड़िया टूंग. Next is Kirti Stambh is approximately 22 meter high and consists of 7 story. Okay, तो जो कीर्ति स्तंभ है उसकी हाइट कितना है, 22 मीटर एंड उसमें कितनी स्टोरीज हैं, 7 स्टोरी. एंड विजय स्तंभ में 9 स्टोरी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर देयर स्मॉल पॉइंटेड नेल्स ऑन द गेट ऑफ द फोर्ट. जो फोर्ट का गेट है उस पर जो स्मॉल पॉइंटेड नेल्स हैं वो क्यों बने होते हैं. ठीक है, so answer is there were small pointed nails on the gate of the fort to safeguard against the enemies. Second one is what was the reason for the construction of huge gates in the fort. बड़े बड़े जो गेट बनाए जाते थे फोर्ट के, उसके पीछे क्या रीजन था. So in the ancient time the elephants were there in the king's army, therefore huge gate were constructed for their movement. Third question is why were the watchtower constructed on the upper side of the walls. जो फोर्ट की वॉल्स होती थी उनके अपर साइड में वॉच टावर या फिर बुर्ज क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. सो द बुर्ज और वॉच टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड ऑफ द वॉल from where the soldier could see the attacking army and fire bullets for their defense. Okay, तो वहां से वो अटैकिंग आर्मी को देख सकते थे एंड बुलेट फायर कर सकते थे अपने डिफेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड. जो फोर्ट हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. सो द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ताकि जो एनिमीज हैं वो इजीली वहां पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो हाई एल्टीट्यूड या हाइट पर कंस्ट्रक्ट किए जाते थे फोर्ट.
फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर आर नेशनल हेरिटेज एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट देम। वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति या धरोहर है, तो इंडिया के एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे। Sixth question is where is the Trinetra Ganesh temple situated? So correct answer is in Ranthambore Fort. Okay, वहाँ पर जो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है वो लोकेटेड है। Next question is where did the first Saka of Rajasthan take place? So correct answer is Ranthambore place. Okay, Saka मैं already आपको explain कर चुकी हूँ। इसमें जो मेल होते हैं वो केसरिया वस्त्र पहनकर फाइट करने के लिए, उस वॉर के लिए, युद्ध के लिए जाते हैं। ओके, और वो उसमें मरने मारने की जो अपनी विलिंग पावर होती है उसके साथ जाते हैं। ओके, तो इसे साका कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नेम टू हिल फोर्ट्स। टू हिल पे जो लोकेटेड फोर्ट हैं उनके नाम बताने हैं। सो फर्स्ट इज मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर एंड रणथंभौर फोर्ट इन सवाई माधोपुर। दीज आर हिली फोर्ट्स। नाइन क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। एंशिएंट मॉन्यूमेंट क्या होते हैं। सो एंशिएंट बिल्डिंग्स विच गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ द एंशिएंट किंग एंड एम्परर एंड देयर विक्ट्रीज आर कॉल्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट। Palaces of kings, forts and havelis etc. are ancient monuments. Okay, ancient monuments किसे कह सकते हैं हम। ऐसी जो buildings हैं पुराने टाइम की जो कि हमें information देती हैं पुराने समय के जो kings थे उनके बारे में, जो emperor थे, शासक थे जिन्होंने भी rule किया। ओके, और उन्होंने किसके साथ उनका वॉर हुआ और उन्होंने कौन सी विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है इनसे मिलती हैं। ओके, एंड जो भी किंग्स के पैलेसेस थे या फोर्ट हैं या जितनी भी हवेलीज वगैरह हैं ये सब हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फोर्ट एंड पैलेसेस। फोर्ट एंड पैलेसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। सो द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस वेयर एज द पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली मेंबर्स। ओके, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। जो फोर्ट है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड जो पैलेसेस हैं वो किंग और उसकी फैमिली का क्या है, रेजिडेंस होते हैं, वहां पर वो लोग रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ में। Question number 11 is what are hill forts? The forts which are situated on the upper part of the hills are called the hills fort. Okay, जो हिल के अपर पार्ट पे सिचुएटेड होते हैं ऐसे फोर्ट को हम हिली फोर्ट या हिल्स फोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोहागढ़ फोर्ट जो कहाँ पर है, भरतपुर में, जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर, कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजसमंद एंड सोनार फोर्ट इन जैसलमेर। ओके, तो ये सभी हिली फोर्ट हैं, हिल फोर्ट, हिल पे लोकेटेड हैं। Now next question is write the key feature of the forts। हमें फोर्ट के की फीचर्स बताने हैं कि वहां पर क्या क्या जो फीचर्स हैं या उसकी क्वालिटीज हैं वो किसी फोर्ट की हो सकती हैं। सो द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, द वॉल ऑफ द फोर्ट वर वेरी थिक। जो फोर्ट हैं वो हाई एल्टीट्यूड या हाइट पर बनाए जाते हैं और वो जो फोर्ट की वॉल होती हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं। Holes were also made on the upper part of the wall from where soldiers could see their enemy and fire bullet for their protection. Okay, wall का जो upper part है उसमें जिसे हम वॉच टावर या बुर्ज जो बनाए जाते हैं, ओके, होल बनाए जाते हैं जिसमें से जो सोल्जर्स हैं वो अपने एनिमीज को इजीली देख सकें एंड उन पर फायर कर सकें। थर्ड पॉइंट इज देयर वर ऑल्सो स्मॉल पॉइंटेड नेल्स ऑन द गेट्स ऑफ द फोर्ट। और जो फोर्ट का गेट होता था उस पर भी स्मॉल जो पॉइंटेड नेल्स हैं ये कीलें लगी होती थी फॉर द सेफ्टी पर्पज। नेक्स्ट वन इज देयर वर मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस विच वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द किंग्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स। एंड फोर्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेसेस भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिनमें की किंग्स एंड उनके फैमिली मेंबर रहते थे। Next feature is the architecture and the sculpture of the forts were very attractive. Okay, तो जो भी उसका फोर्ट का आर्किटेक्चर होता था वो जिस तरह से फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, बनाया जाता था और उसमें वहाँ जो भी आर्किटेक्चर दिखाया जाता था, ठीक है, मूर्तियां वगैरह और ये सब चीजें थी, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती थी, अट्रैक्टिव होती थी। क्वेश्चन 13 इज नेम द फोर मेन म्यूजियम ऑफ राजस्थान। राजस्थान में लोकेटेड फोर म्यूजियम्स के नेम बताने हैं आपको। तो फर्स्ट वन इज आहार म्यूजियम दैट इज लोकेटेड इन उदयपुर, भारतीय लोक कला म्यूजियम दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन
Udaipur, and next is Albert Hall Museum that is located in Jaipur, and Mehrangarh Fort and Museum that is located in Jodhpur. Okay, ये फोर्ट भी है और इसी में ही म्यूजियम भी बना हुआ है. ओके, जहाँ पर वो राजा महाराजा जो भी चीजें यूज करते थे उन सबको इन म्यूजियम में रखा जाता है ताकि हम भी उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन ले सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट रणथंभौर फोर्ट इन शॉर्ट. अब हमें इन शॉर्ट में रणथंभौर फोर्ट के बारे में बताना है. सो इट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. दिस फोर्ट हैज द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान. यहाँ पर इस फोर्ट में लोकेटेड है. एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज दैट राजस्थान फर्स्ट साका टुक प्लेस हेयर. इट इज अ हिल फोर्ट. ओके, तो राजस्थान का जो फर्स्ट साका है वो यहाँ इसी फोर्ट में हुआ था एंड ये एक हिल फोर्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट. अब आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर एक नोट लिखना है, मीन्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है इन शॉर्ट में. सो चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज अ हिल फोर्ट. इट इज अ ह्यूज एंड वेरी हाई फोर्ट. द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज अ मैचलेस example of Rajasthan art and architecture. It is a very famous fort in the history of Rajasthan. And front door कैसा है इसका? A big gate with pointed nail are there on the gate for safety purposes. Okay, so ये राजस्थान का फर्स्ट जो है, सॉरी फर्स्ट नहीं, राजस्थान का एक हिल फोर्ट है, हिल पे लोकेटेड है एंड ये बहुत ही ह्यूज है और हाई बड़ा किला है. ओके, और ये राजस्थानी आर्ट और आर्किटेक्चर का एक मैचलेस एग्जांपल है. ओके, अतुलनीय है. इस फोर्ट की हम किसी भी अनदर जो फोर्ट है उनसे इसको मैच नहीं कर सकते, उससे इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते. बहुत ही फेमस फोर्ट है ये राजस्थान की हिस्ट्री में. एंड जिसका फ्रंट डोर है वो बहुत ही बड़ा है और उस पर पॉइंटेड नेल है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस. इसकी वॉल कैसी हैं? द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर वेरी थिक एंड होल्स आर ऑल्सो देयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल. इसकी वॉल बहुत थिक है और वॉल पर अपर पार्ट में क्या है? होल है. द फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड एट हाई एल्टीट्यूड एंड द रॉक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन वर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स. ओके, जो ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड कंस्ट्रक्शन में जो भी रॉक्स रिक्वायरमेंट है वो एलिफेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज इसमें महल कौन कौन से हैं या कैसे हैं? सो मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट फॉर द रेजिडेंस ऑफ किंग्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स. दीज पैलेसेस वर वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारे यहाँ पर महल हैं एंड जो कि इनकी जो किंग एंड उनकी फैमिली के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए थे. स्तंभ के बारे में बात करेंगे. देयर आर टू स्तंभास इन द फोर्ट. फर्स्ट वन इज विजय स्तंभ एंड सेकंड वन इज कीर्ति स्तंभ. Vijay Stambh, it is situated in Chittorgarh Fort and it was constructed by Maharana Kumbha. There are beautiful arts and architecture in the walls of this stambh. This is a 122 feet tower consisting of 9 stories. And Kirti Stambh, it is situated in Chittorgarh Fort. It was constructed in the year 1448 and it is approximately 22 meter high and consists of 7 stories. इसमें 7 story consist है and ये भी कब बनाया गया था? year 1448 में. ओके, एंड ये भी चित्तौड़गढ़ पैलेस में ही लोकेटेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सो लिसन इट केयरफुली. यहाँ देखिए, फर्स्ट हमने यहाँ कॉलम ए में हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट्स के नेम लिखे हैं एंड सेकंड हमने इधर लिखा है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड. ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड है उनसे हमें इन्हें मैच करना है. तो फर्स्ट वन देखिए, रणथंभौर फोर्ट है तो इसे हम किससे मैच करेंगे? सवाई माधोपुर से. ओके, रणथंभौर फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? सवाई माधोपुर में. सेकंड वन इज सोनाट फोर्ट दैट इज लोकेटेड इन जैसलमेर. ये जैसलमेर में लोकेटेड है. एंड थर्ड वन इज विजय स्तंभ जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है ना. सो क्लियर. Here our chapter number 23 is completed.